चलिए पढ़ते हैं टेंस को डिटेल में। सो जो टेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जो भी हमारा काम है, ठीक है, वो किस टाइम में हुआ है। हमारा कोई भी काम है वो किस टाइम में हुआ है और उसकी स्टेट क्या है। अब स्टेट का मतलब क्या है कि जो हमारा काम है वो हो रहा है, काम पूरा हो चुका है, होने वाला है, या मतलब जो हमारे काम की स्टेट है ना, अभी प्रेजेंट स्टेट, वो भी बताते हैं टेंस। तो टेंस होते हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एज यू ऑल नो दैट प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं। पास्ट टेंस का यूज़ होता है जब पास्ट की बात हो। फ्यूचर का यानी जो आने वाली चीज़ें हो। अब बच्चों को ये जो टॉपिक है ना टेंस, वो इतना डिफिकल्ट लगता है, इतना ज़्यादा, बट इसमें कुछ भी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी दूंगी आपके टेंस है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं डिटेल में। प्रेजेंट टेंस का काम क्या होता है, वो एक्शंस, वो सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही हैं, इसी समय हो रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में हो रही हैं। अब हर एक टेंस की कुछ स्टेट्स होती हैं। हर एक टेंस की टोटल 4 स्टेट होती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो भी हमारा टेंस होगा उसकी टोटल 4 स्टेट्स होंगी, ठीक है, कि वो सिंपल है, कंटिन्यूसली हो रहा है, पूरा हो चुका है, या भी पूरा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है जब भी आपका कोई हैबिट के बारे में कोई फैक्ट आ जाए, या फिर कोई भी रेगुलर एक्शन है ना, जब इनकी बात हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। अब इसे लिखना कैसे है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर जो हमारा वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लग जाता है, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसमें देखिए एग्जांपल में, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं क्रिकेट रोज़ खेलता हूँ, क्या ये मेरी हैबिट है ना, रोज़ खेल रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। नेक्स्ट इज शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो ना बहुत अच्छा गाती है। अब देखो ये सिंग वर्ब था, इसके साथ एस लगा दिया, शी हमारा सब्जेक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो फैक्ट है ना, हर बंदे को पता है कि सन राइज ईस्ट में होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है, तब भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस देखो नाम से पता चल रहा है कि ये चीज़ ना कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, जो चीज़ रुक नहीं रही। जैसे बारिश हो रही है, जब मैं बता रही हूँ ना बारिश की स्टेट की, बारिश हो रही है, तो वो कंटिन्यूसली हो रही है। मैं सो रही हूँ, कंटिन्यूसली सो रही हूँ ना मैं, तो तब यूज़ होता है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो हमारा, तो हमने सब्जेक्ट, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लिखना है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। चलिए पढ़ते हैं आपा। जैसे इधर लिखा है ही इज़ स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम। अब देखो ये जो मेरा स्टडी था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ मैंने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुई है, इज़, क्योंकि ही है मेरा सिंगुलर है। तो यही है बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कुछ नहीं है इसमें। जैसे दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि वो चीज़ें जो कंप्लीटेड हो चुकी हैं, ठीक है, बट प्रेजेंट से लिंक्ड है, वो कंप्लीट तो होगी बट प्रेजेंट से लिंक्ड है। जैसे शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, अभी बता रही हूँ मैं कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अभी अभी किया है, ठीक है, अभी अभी किया है, तो इसलिए प्रेजेंट से लिंक्ड हुआ ना। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, सब्जेक्ट आएगा, साथ में हमें क्या लगाना है, हैज़ हैव। क्या लगाना है साथ में, हैज़ हैव, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। अब गाइज आप ना सोच रहे होंगे कि मैं कैसे याद करूँ, कहाँ इज एम आर आएगा, कहाँ हैज़ हैव आएगा, इतना सब कुछ है ना। अब मैं इसको पढ़ने बैठा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपका ये काम आसान करने के लिए ना एक टेबल बना दिया लास्ट में, रुकिए आपको दिखाती हूँ मैं वो टेबल। ये देखिए, इस टेबल के अंदर सारे टेंस हैं विद एग्जाम्पल, सारे टेंस हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। जब ये आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आप एक बार इस टेबल को देख लेना, इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। जब भी आप टेंस करने बैठो,
इस टेबल को फटाफट देख लेना एक बार, आपको सारे टेंस यूँ समझ आ जाएंगे, यूँ रिवीजन हो जाएगी 1 मिनट में। तो चलिए अब इन्हें फटाफट आप डिटेल में पढ़ें, कंप्लीट करें एंड देन आप कर ही लोगे टेबल करके रिवीजन तो इनकी। तो हम थे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो हमने परफेक्ट भी पढ़ लिया, यहाँ पीछे हम कॉन्टिन्यूस भी पढ़ के आए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ना परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला दिया। जैसे जो एक्शन है ना वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी तक चल रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले ना घर बनना स्टार्ट हुआ मेरा, अभी तक बन ही रहा है वो। तो इन चीज़ों के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, ये तो मेरा परफेक्ट हो गया। और मैं बोलूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम लगा पड़ा है वो, तो ये क्या हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ये टेंस, कि अभी तक लगा पड़ा और पता नहीं कब तक लगा रहेगा वो। कुछ ऐसे गारंटी नहीं है कि उसका काम खत्म अब हो गया, पता नहीं कब तक लगा रहेगा। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो सब्जेक्ट साथ में हैज़, हैव, बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जैसे उसमें हैज़ हैव था ना, इसमें हैज़ हैव है, बस बीन एक्स्ट्रा है। और कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है। गाइस देखो ये जो सारे टेंस है ना ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अगर आपने एक अच्छे से कर लिया ना तो बाकी भी अच्छे से हो जाएंगे। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, बस ये वीडियो को आप 2 बार देख लो, सिर्फ ये टेंस वाले पार्ट को। टेंस तो आपका कहीं नहीं जा रहा, आपको अच्छे से हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो एज फ्रॉम इट्स नेम हमें पता चल रहा है कि पास्ट की चीज़ों के बारे में, ठीक है, वो एक्शंस जो हो चुके हैं, अभी से पहले हो चुके हैं कंप्लीट। इसके भी 4 स्टेट है। कौन कौन से स्टेट है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट देखो बिल्कुल सिंपल है, जो काम हो चुके हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रेजेंट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है। जो मेरा प्रेजेंट सिंपल है ना उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। पास्ट सिंपल है तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, वर। क्या होगी, वॉज एंड वर, ठीक है, वॉज वर होगी। बट सिंपल पास्ट में ना वैसे हेल्पिंग वर्ब इतनी यूज नहीं होती। चलिए आपको देखते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने मूवी देखी लास्ट नाइट। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। अब आप देखोगे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, कौन सी फॉर्म है ये। सो गाइस इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे कि ये रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वॉच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ठीक है। आपने बताना है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो चीज़ें आती हैं जो अभी तक हो रही हैं, ठीक है, पास्ट में हुई थी एक स्पेसिफिक टाइम में। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 7 PM, मैं ना 7 बजे एक बुक पढ़ रहा था। काम तो कॉन्टिन्यूसली हो रहा था ना, आई वॉज रीडिंग अ बुक, वो तो कॉन्टिन्यूसली रहा था। बट हुआ ये पास्ट में है कि 7 बजे पढ़ रहा था, मैं अभी नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। अगर मैं ऐसे लिखा होता नहीं यहाँ पे कि मैं अभी तक पढ़ ही रही हूँ बुक, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना था। इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देखो बिल्कुल सेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, बस वहाँ इज, एम, आर था और यहाँ वॉज वर है, और कुछ ही अलग नहीं है। सारे इंटर रिलेटेड हैं, एक अच्छे से कर लो, बाकी तो आपके हो गए समझो। अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई वो, देख लो वेट ही नहीं किया मेरे लिए, मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई। दे हैड फिनिश द गेम बाय 5 PM, उन्होंने अपनी गेम ख़त्म कर दी 5 बजे तक, कंप्लीट हो गया ना काम। तो जब भी पास्ट परफेक्ट आ जाए तो हमेशा क्या लिखना है, हैड विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये थर्ड फॉर्म है ना, फिनिश्ड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या आएगा, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कोई पास्ट के पॉइंट तक ही कंटिन्यू चल रहा है ना, कंटिन्यूसली पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में चल रहा है। अब अगर ये पास्ट में स्टार्ट हुआ होता और प्रेजेंट तक चल रहा होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता, बट ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कब तक चल रहा है, पास्ट तक ही चल रहा है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर ही टुक अ ब्रेक, मतलब ब्रेक लेने से पहले ना उसने घंटों तक काम किया। देखो ब्रेक तो ले ली भाई, उसने ले ली ना, हो गया ना काम, बट उसने उससे पहले घंटों तक काम किया। तो पास्ट का एक्शन था ना जो, वो स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया, उस बात को बता रही हूँ मैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है हैड बीन। क्या लगाना है, हैड बीन। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। उसमें हैज़ हैव बीन था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, इसमें हैड बीन है, क्योंकि परफेक्ट में हैड है ना, इसलिए यहाँ पे भी हैड है, बिल्कुल इंटररिलेटेड है ये। He had been working for hours before he took a break. So guys, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस तो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई ना, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये कंप्लीट करते नहीं, मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ इनकी, 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर रिवीजन करा दूंगी सारी, आपको सारे वापस याद दिला दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अगर नहीं भी समझ आ रहा तो, बट ये वीडियो एंड होने तक आपको समझ आ जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या बताता है, उन एक्शन के बारे में जो अभी हुए नहीं है, होंगे, बाद में होंगे, ठीक है, अभी हुए नहीं है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 15 को है ना इंग्लिश का पेपर, तो वो होगा, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, नहीं तो पेपर के टाइम कुछ समझ नहीं आएगा और दिक्कत आ जाएगी। पढ़ो इस वीडियो को अच्छे से, 2-3 बार देखो एंड अपनी शॉर्ट ग्रामर ख़त्म कर लो। तो इसकी भी 4 स्टेट है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है वो क्या बताता है, वो ऐसे एक्शन बताता है जो फ्यूचर में होंगे, सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं, ठीक है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल शैल। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर। पास्ट में क्या थी, वॉज वर। तो सिंपल में क्या है, विल शैल। प्रेजेंट में थी इज एम आर, पास्ट में थी वॉज वर एंड फ्यूचर में है विल शैल। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो, दे विल प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सेम, ऐसा काम जो कंटिन्यू तो होगा बट कब होगा, फ्यूचर में। शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM। अब मैं कह रही हूँ कि ना 8 बजे तो वो पढ़ रही होगी, ठीक है, जैसे कोई भी बात है ना कि उस टाइम वो कर रही होगी वो चीज़, 8 बजे वो पढ़ रही होगी। वी विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। हम लंदन घूम रहे होंगे अगले महीने, ठीक है, ये बात है, इमेजिनरी बात है कि लंदन घूम रहे होंगे अगले महीने, हुआ नहीं है, होगा, बट कंटिन्यूसली होगा। जब भी कंटिन्यूस आ जाए और फ्यूचर में हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब तो विल शैल लिया है, साथ में क्या लगाना है, बी। हेल्पिंग वर्ब तो विल शैल लिया है, साथ में बी का यूज होगा, और बाकियों की तरह ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो हमारा अगला है फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी वो काम जो ना एक टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मुझे पता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, 15 को पेपर हो जाएगा, 15 को बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो काम कंप्लीट हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में। कौन से टाइम में, जो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में है। He will have finished his work by 5 PM। वो काम कंप्लीट कर लेगा 5 बजे तक, उसके बाद चिल करेंगे, कॉल करेंगे। They will have reached home before the party start। पार्टी स्टार्ट होने से पहले ना वो घर आ जाएंगे, ये मेरा अनुमान है कि ऐसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़। विल शैल लगेगा और साथ में क्या लगेगा, हैव। क्या लग रहा है साथ में, हैव। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ऐसा काम, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ एक स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक टाइम तक चलता रहेगा। स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक टाइम तक चलता रहेगा। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 15 से स्टार्ट होंगे और चलते रहेंगे ना जब तक चलने हैं, ना तो काम पहले से हो रहा है ना अभी तक चल रहा है,
वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में एंड होगा। जब ऐसा काम आ जाए तो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके साथ विल, शैल, हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब बच्चों का खेल है टेंस, कुछ नहीं है इसमें, आपने पढ़ा। ठीक है, अभी ना आप फटाफट इसकी क्विक रिवीजन करते हैं सारे की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ या तो एस या फिर ईएस। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस। क्या क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? इज, एम, आर। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इज, एम, आर। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सेम है, बस एक छोटी सी चीज अलग है। क्या अलग है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, कुछ नहीं यार, बिल्कुल सेम है प्रेजेंट सिंपल की तरह, बस एक छोटी सी चीज अलग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, काम खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो चुके हैं, पूरा हो चुका है काम, तो क्या लगाएंगे आपका? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज हैव। एंड वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी? ये आप बताओ कौन सी फॉर्म है कमेंट करके। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या है? ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी मतलब चल रहा है, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था वो काम। शी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से इंग्लिश स्पीक कर रही है, 1 घंटे पहले चालू किया था उसने इंग्लिश बोलना, अभी तक बोल रही है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक कंटिन्यूड है, तो इसके लिए हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? हैज बीन। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, कुछ नहीं है, बस इन दो टेंस को मिला दिया। हेल्पिंग वर्ब इसकी ले ली, मेन वर्ब इसकी ले ली, ठीक है। अगला है पास्ट। अब हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया सारा। एक बार आप आंखें बंद कीजिए, सारा रिकॉल कीजिए, आपको अभी याद आएंगी चीजें। 4 टाइप थे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है? सिंपल में इज एम आर, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज हैव एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन। अगला है पास्ट। अब पास्ट में आ गए हम, तो पहला क्या होगा? पास्ट सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, वॉज वर यूज होगी एज अ हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? वॉज वर। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? काम चल ही रहा है, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चल रहा है वो काम। शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसे फोन किया था ना, तो वो इंग्लिश बोल रही थी, ठीक है, पास्ट का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? वॉज वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी। अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? वो काम पास्ट में पूरा हो गया, ठीक है, अभी आप जैसे अपने प्ले बोर्ड दे के आए हो गया ना काम पूरा, तो वो क्या है? मेरा पास्ट परफेक्ट है। शी हैड स्पोकन इंग्लिश बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से पहले उसने इंग्लिश बोली थी, हैड आ गया ना, तो जब भी पास्ट परफेक्ट तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैड। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कुछ नहीं करना, इन दोनों को मिला दो, इसकी हेल्पिंग वर्ब ले लो, साथ में बीन लगा दो, एंड इसकी तरह ही फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। बस इन दोनों को कॉपी करना है, इसमें इन दोनों को कॉपी करना है। चलिए फटाफट वापस देखते हैं। आपका 4 है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल में क्या था? वॉज वर लगेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था? हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर ही है, बट जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाना है। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है? जो हमारी अब हेल्पिंग वर्ब है वो होगी हैड। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? हैड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैड बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका फ्यूचर हो जाएगा ब्राइट। सो इसे एंड तक देखिए, बार बार देखिए। सो फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है? शी विल स्पीक इंग्लिश टुमारो। वो कल इंग्लिश बोलेगी। देखो मैं बता रही हूँ कि वो कल इंग्लिश बोलेगी। सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? विल, शैल। फ्यूचर सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है? विल, शैल। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल ही रहेगी, साथ में क्या लगाना है? बी।
क्या लगाना है साथ में? बी। शी विल बी, शी शैल बी। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूज हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूज हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव स्पोकन इंग्लिश बाय देन। तब तक ना वो बोलने लग जाएगी, ठीक है, मैं बता रही हूँ, काम पूरा होगा तब तक होगा, फ्यूचर में होगा पूरा, अभी हुआ नहीं है। सो हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी, साथ में हैव लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव, विल हैव। अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बस इनका चेप्पा मारना है, कॉन्टिन्यूस को और परफेक्ट का चेप्पा मारना है। मारते हैं। इसमें क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, लगा दी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई थी? विल हैव। तो इसमें विल हैव बस एक चीज एक्स्ट्रा लगानी है, बीन। क्या एक्स्ट्रा लगाना है? बीन। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आपको ना पूरी शॉर्ट ग्रामर अब समझ आ गई होगी। बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ गाइस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस, धमाकेदार वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। एंड आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अब मेरे हाथों में समझो आप। हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से रैपिड रिवीजन होगी। एंड गाइस, मुझे क्या चाहिए? आपकी अटेंशन, सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन। आप अटेंटिव होकर पूरी वीडियो को देखो। एंड अगर फिर भी ना समझ आए ना तो वीडियो को 2 बार देख लो, फिर तो पक्का आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड जो बच्चे यहाँ तक बने रहे हैं वो एक्चुअल में सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जो बच्चा सीरियस है ना वही यहाँ एंड मोमेंट तक बना रहा है, उसने पूरी वीडियो देखी है। सो बेटर लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छा आप करिए एग्ज़ाम्स में। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।